मुझे लगता है कि आप लोगों ने बहुत अच्छी घुमाई फिराई की है। थकावट फिर भी दिख नहीं रही है आप लोगों के ऊपर, एनर्जी चरम पे है। जीटेक माइनिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के जूम मीटिंग का जो संचालक आपके सामने खड़ा है, मैं इसके राज फ्रॉम छत्तीसगढ़, एक जोरदार ताली से स्वागत किया जाएगा। प्रोग्राम है और इसमें आपको एक ऐसा फौलाद भर के यहाँ से जाना है। मैं स्वागत करता हूँ मेरे सीएमडी सर मिस्टर संगरन चटर्जी सर का, और सर आपका स्वागत है। नमस्कार, स्वागतम, सुस्वागतम, अभिनंदनम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, कसाकाय गेम छो, सत श्री अकाल और सलाम वालेकुम। हमें सभी को तहे दिल से स्वागत, और मैं चाहती हूँ आप सभी अचीवर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। Put hands together for none of them with amazing G-Tech Mining Solutions Private Limited leader development program 2022। वैसे कहा गया है कि कोई भी जो है, हम जो पानी से नहाते हैं तो हम लिबास बदलते हैं, लेकिन अगर हम पसीने से नहाते हैं तो इतिहास बदलते हैं। और इसी इतिहास के गवाह आप सभी हैं, और है ये जीटेक कंपनी। से एक और बार प्लीज जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। सबसे पहले कोई भी कार्यक्रम करने की शुरुआत से पहले मैं कहती हूँ कि हम करेंगे बाप्पा मोरिया की जय जयकार करके, तो एक बार जयकारा जोरदार तरीके से लगाइएगा। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले बढ़ जाएंगे लैंप लाइटिंग सेरेमनी की ओर। तो प्लीज मैं चाहूंगी, प्लीज सर चले आइएगा, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी लैंप लाइटिंग के लिए जो है कैंडल्स और हॉस्पिटैलिटी टीम थोड़ा हेल्प करेंगे सब प्लीज। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हमारे सर और हमारे सर दोनों प्लीज आए, दीप प्रज्वलित करें और निर्विघ्न के देवता श्री गणपति का हम सभी ध्यान करें। आगे बोले मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी अपने साथ साथ थोड़ा तालियों सब करते रहें, तालियां बजाते रहिए सभी सभी। यहाँ पे बुलाना चाहूंगी the one and only, the amazing star performer श्री शशिकांत राय जी, प्लीज चले आइएगा। इन्हें एक जोरदार तालियां। देखिए, मैंने सुना था कंपनी के बारे में तो आप सभी को मालूम ही है, और मैं क्या ही बताऊं, क्योंकि आप सभी को और इनको सब
सबसे ज्यादा जानकारी है, सबसे ज्यादा इनके अंदर जो है रगों रगों में बसा हुआ है। सो प्लीज मैं चाहूंगी माइक इज हैंड ओवर टू यू प्लीज। थैंक यू वेरी मच मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं सबसे पहले हमारे इस प्लेटफॉर्म के सबसे बड़े चेयरपर्सन हमारे सर संगमरन चटर्जी सर का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं हमारे प्रसाद सर का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ये इनकी देन है जो किसी को ये पता नहीं था कि एक मशीन टकसाल का रूप ले सकती है और इसको देने के लिए हमारे सर ऐसे इस कंडीशन में दिए, मतलब इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है और इसकी कोई कीमत नहीं हो सकती है। हमारे पास सिर्फ एक गुलदस्ता है। तो दोस्तों, जूम मीटिंग के अंदर जब मेरी आवाज गूंजती है तो मैं सबसे पहले उस माइनिंग प्रोजेक्ट को बोलता हूं टकसाल है। ये हमारे देश की भाषा में टकसाल उसे कहा जाता है पैसा छापने की मशीन है। क्या जगत जी वो रियल में है या नहीं है ना? आपने घर में लगा रखी है 8,26,000 रुपए। बहुत ऐसे साथी हैं जो शायद अभी नहीं आए हैं। एक 65 साल की हमारी फ्लोरा बैक मैडम, इन्होंने भी उस टकसाल को लगा रखा है, इन्होंने भी लगा रखा है, इन्होंने भी लगा रखा है और हमने प्रूफ किया कि सर ने जो कहा था ये माइनिंग रिंग है, लेकिन मैंने कहा था टकसाल है, शब्दों का खेल है। ये अपनी भाषा बोल रहे थे और मैं अपनी भाषा में आपको समझा रहा था। दोस्तों, ये उसी मशीन का कमाल था जो कि मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि वो पैसे, जब मैं वहीं से फिर से शुरू हो रहा हूं ना, वो पैसे जो थे जो अभी आ रहे हैं 1500 रुपए डेली का, जो आप रात को जब सोने जाते हैं, जिन्होंने लगा रखी है, क्या लगता है मैडम, मीठी नींद आती है? अगर 12 बजे सोते हैं तो आपको लगता है ना कि मीठी नींद आएगी? 1500 रुपए आ चुके हैं 1 साल से कंटिन्यू। और जिसकी गुड मॉर्निंग होती है वो आंख खोलता है, सबसे पहले क्या देखता है? 1500 रुपए आया या नहीं। दोस्तों, ये आया कहां से? जब इथेरियम का रेट गिरा तो कायदा ये कहता है कंपनी का कि आपको 350 रुपए मिलने चाहिए। 75% रेट गिरा इथेरियम का, 75% से ज्यादा गिरा, लेकिन क्या कंपनी ने आपके इनकम को कभी रोका? नहीं, पूरे के पूरे इनकम दिए। क्या है, हम डीप में जाते ही नहीं है, हम डीप में नहीं जाते। कॉन्सेप्ट ये कह रहा था कि माइनिंग अगेंस्ट आपको इनकम जाएगी, लेकिन कंपनी ने एक पैसे आपके नहीं रोके, एक पैसे नहीं काटे, तो वो इथेरियम किधर है? क्योंकि आप माइनिंग को आप जानने लगे हैं, साल भर से हमारे साथ जूम में है, तो वो इथेरियम किधर है? इथेरियम इधर है, इथेरियम सारा इधर है, सेल नहीं हुआ, ये से पैसे निकाल करके दिए जा रहे हैं और कंपनी इतनी मजबूत है। मैं चाहूंगा कि इस बोर्ड को थोड़ा सा, अगर ये दाया माया हो सकता है तो प्लीज इसे कर दिया जाए। आदमी की पूरी जिंदगी इस 4 हिस्से में बटी हुई है और इस 4 हिस्से में पहला हिस्सा है आपका ई, दूसरा एस, तीसरा बी और चौथा आई। ई एस बी आई, इसको समझिएगा, बहुत परफेक्ट चीज बता रहा हूं। ये शायद आपको पता भी हो ना हो, ये बहुत ही अलग चीज है। पूरा का पूरा जिंदगी का कैरेक्टर दिखेगा,
हो क्या रहा है, हम कर क्या रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें आपको दिखेगी। देखिए ई फॉर एम्प्लॉय, ये वजह क्या है? हम जो पढ़ाई लिखाई करते हैं उसके पीछे का रीजन होता है पैसा। तो सबसे पहले पैसा, समय, मान सम्मान और सुरक्षा। हम चारों खाने में इसको भरेंगे, पैसा, समय, मान सम्मान और सुरक्षा। एलडीपी चल रहा है, इसे सीखना बहुत जरूरी है और आप इसे सीख करके जाना। एक एम्प्लॉय 8 घंटे की ड्यूटी करता है, 40 से 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख रुपए कमाता है। क्या मुझे आप लोग बता सकते हैं कि इसमें पूरा गुजारा हो जाता है? नहीं होता है। आप एम्प्लॉय हो कि मुंडी हिला रहे हो, मैं काट दे रहा हूं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये 4 दिन का समय आपने कितनी जोड़ तोड़ करके निकाली है? समय है? समय है आपके पास? नहीं है समय। चलिए ठीक है, बात करते हैं मान सम्मान की। जितने लोग जानते हैं आपको वहीं तक है ना, इसके अलावा कोई जानता है? लेकिन एसके राय को पूरा हिंदुस्तान जानता है। 500 लोगों की टीम है, ऐसा कोई स्टेट नहीं बचा है जहां पे लोग मुझे नहीं जानते हैं और जहां के लोग मुझसे बात नहीं करते, आपको नहीं जानते। तो यहाँ पे मान सम्मान लिमिटेड है, मतलब नहीं है। अब बात करते हैं सिक्योरिटी की। कितनी सिक्योरिटी है मैडम? नौकरी है तो ठीक, नहीं है तो कुछ नहीं। मैं यहाँ पे एक चीज बताना आपको और चाहूंगा कि ये एम्प्लॉय है कौन कौन, ये एम्प्लॉय है कौन कौन। ये एम्प्लॉय आपको मैं बताता हूं, किसी दुकान पे नौकरी करने वाला, किसी दुकान पे नौकरी करने वाला, मतलब सरकारी नौकरी हो चाहे कोई भी प्राइवेट नौकरी हो, 8,000 की हो चाहे 80,000 की हो, नौकरी करने वाला जो है वो एम्प्लॉय पर्सन है और उनकी ये दुर्दशा है। अब बात करते हैं एस की। ये हो गया आपका सेल्फ एम्प्लॉय। ये सेल्फ एम्प्लॉय कौन कौन है? वकील। आपने 80 साल के वकील को भी मुकदमा लड़ते हुए देखा होगा, कोर्ट कचहरी में देखा है, नोटरी ठोकते हुए। कुछ नहीं तो नोटरी ठोक रहा है ना? क्यों भाई? 40 साल तक व्यक्ति काम किया, क्या उसे रिटायरमेंट लेना चाहिए या नहीं? फिर वो 80 साल की उम्र में नोटरी क्यों कर रहा है? इसमें वकील है, इसमें डॉक्टर है, बूढ़े डॉक्टर से आपकी मुलाकात होती रहती होगी, नहीं कुछ तो सुई डालने के लिए आ जाता है, सही बोल रहा हूं ना? 4 दवाई लिख देता है। वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, सेल्फ एम्प्लॉय, एक दुकानदार, चाहे वो मूंगफली बेचने वाला हो चाहे वो कपड़े का शोरूम डालने वाला हो। इनकी थोड़ी सी ये हालत ठीक है कि इनके पास थोड़ा सा पैसा होता है, थोड़ा सा पैसा होता है, बट इतना भी नहीं होता है कि बहुत कुछ कर ले। प्रोफेशन है ये उनका, और प्रोफेशन से सिर्फ पेट भरा जा सकता है, अच्छे कपड़े लिए जा सकते हैं, बच्चे को घुमा सकते हैं, बट खुद के लिए 5 मिनट का वक्त नहीं निकाल सकते। वैसे ही बोल रहा हूं, पैसा नहीं है। समय की बात करें तो इनका हाल तो धोबी के कुत्ते जैसा है, ना घर का ना घाट का। क्योंकि दुकान 6 बजे खुलेगी, 8 बजे खुलेगी, 10 बजे खुलेगी, रात को कितने बजे बंद होगी कोई जानता है क्या? नहीं। घर पहुंचते पहुंचते आधमरा हो जाता है। मैं उस जिंदगी को जिया हूं इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है? मान सम्मान वहीं तक है जहां तक कि लोग इनको भी जानते हैं, सही है? सिक्योरिटी, शटर जब तक खुला तब तक सिक्योर्ड है, शटर बंद मतलब कहानी खत्म। देखिए कौन किस खांचे में बैठ रहा है आप लोग सोचते रहिएगा। अब चलते हैं बिजनेसमैन। बी फॉर बिजनेसमैन। रियल बिजनेसमैन कौन है? एक कपड़ा वाला भी बोलता मैं बिजनेस करता हूं। अरे किस बात का बिजनेसमैन?
बिजनेसमैन का मतलब ये हुआ कि उसके नीचे 500 लोग काम करने वाले हों, जैसे मेरे नीचे। ताली नहीं बजाओगे यार? 500 लोग मेरे नीचे वर्क करते हैं। दोस्तों, बिजनेसमैन की क्वालिटी ये होती है, उसके नीचे 500 लोग अगर वर्क करते हैं तो वो रियल बिजनेसमैन होता है। अब रियल बिजनेसमैन है कौन? टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, मोनेट, अजीम प्रेमजी, ऐसे लोग जो हैं, विप्रो, ऐसे लोग आपको बिजनेसमैन की आप उसको श्रेणी में डाल सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, टाटा के पास पैसे की कमी है क्या? नहीं, ऐसे ही देखिए। बिरला के पास नहीं, पैसे की कमी है? नहीं। अडानी अंबानी के पास कोई दिक्कत है क्या? नहीं, मतलब इधर पैसा है। ठीक है, अब बात करते हैं समय की। एसके राय को जब चाहो रात को घंटी बजा कर उठा लेगा। रतन टाटा को लाके देख लो, उठाएगा क्या? उसका पीए फोन उठाएगा, उसकी भी मर्जी होगी तो उठाएगा। अगर आपको मिलना हो तो आपको टाइम के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, तब यानी कि उनके पास इतना समय है कि वो अपने समय को अपनी मुट्ठी में लेकर के चलते हैं। अपने समय को अपनी मुट्ठी में लेके चलते हैं और अपने हिसाब से वो दूसरों को समय देते हैं। सही बोल रहा है? यानी समय है। मान सम्मान, टाटा को कौन नहीं जानता, बिरला को कौन नहीं जानता, अडानी को कौन नहीं जानता, अंबानी को कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। तो यहाँ पे मान सम्मान भी पूरा है। और सिक्योरिटी की अगर बात करें, टाटा से पहले भी 2-4 पीढ़ी मरी ना। टाटा का प्लांट बंद हुआ क्या? धीरू भाई अंबानी निकल लिए, बंद हुआ क्या? बंद नहीं हुआ ना। तो यहाँ पे सिक्योरिटी भी फुल है। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आप सभी को, और ये आप ध्यान से सुनना, ये आप बिल्कुल ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। और यहां पे चारों चीज मौजूद है बिजनेसमैन में, जिसके नीचे 500 लोग वर्क करते हैं। अब चलते हैं यहां पे आई। ये आई कौन है? इसको पूरा ठेठ देहाती में समझाता हूं। ठेठ देहाती में बहुत मजा आएगा आपको, हंसी भी आएगी। देखिए, ये इन्वेस्टर कई का जो रूप होता है, कई तरह का होता है। पहला रूप, हमारे गांव देहात में सूदखोर होते हैं। ठीक से बोल रहा हूं, सूदखोर होते हैं ना सर? एक दो यादव भी आपके यहाँ 10% वाले 5 लाख रुपया उसने मार्केट में फेंका। 10% के हिसाब से 50,000 रुपए पर मंथ का चेक। आपकी सैलरी क्या है देख लो। 8 घंटे आप घूमते हो, फिरते हो, लोगों के लिए वर्क करते हो, लेकिन उसने क्या किया? आपकी तनख्वाह शायद 50,000 रुपए नहीं है। उसने क्या किया? उसने एक रिस्क लिया। मार्केट में 5 लाख रुपए डाला, 50,000 रुपए चेक। उसको आना है और वो जेब में हाथ डाल करके घूमेगा और जो चीज उसको पसंद आएगी वो निकाल लेगा, क्योंकि फ्री फंड का वो 6 लाख रुपया पर सालाना निकाल रहा है। पैसा उसका खड़ा है। नो रिस्क नो गेन, कल मैंने यही कहा था। यहां आप जिस धरती के ऊपर हो सर, ये भी एक रिस्क है। कीमत बहुत ऊंची है, लेकिन ये एक रिस्क है और आपको इसको लेना पड़ा है। आप पैसे खर्च करके यहां तक आए हो, क्यों करूं गया? बगल में क्या है? समुद्र। अभी ज्वार भाटा उठेगी लीप पोत के बराबर, क्या कहेगी क्या? नहीं, हम यहां पे हैं। इन्होंने करोड़ों रुपए लगाया है, वो क्या है? रिस्क। वो एक रिस्क है। नो रिस्क नो गेन। तो वो जो सूदखोर होता है वो रिस्क लेता है, तो वो 5 लाख रुपया लगा करके 50,000 रुपये पर मंथ बैठ करके कमाता है, और उसके कपड़े की कमीज जो क्रीज होती है वो टूटती नहीं। रॉयल लाइफ जीता है, अपने हिसाब से घूमने जाता है, अपने हिसाब से फिरने जाता है, अपने हिसाब से खर्च करता है, और उसे कोई भी चीज महंगी नहीं लगती। ये बिल्कुल सत्य है, और वही इन्वेस्टर छोटा इन्वेस्टर कहलाता है। अब इन्वेस्टर में कौन है? वॉरेन बफेट। बहुत सारे नाम हैं। एलन मस्क को भी आप ले सकते हैं आज की डेट में, टेस्ला के मालिक।
बहुत सारे लोग हैं, हमारे देश के भी टॉप 10 में कोई नहीं है, टॉप 100 में है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो इन्वेस्टर होते हैं, हम लोग पैसे के लिए काम करते हैं। हम लोग को जो घर से जो ट्रेनिंग मिलती है ना कि तुम पैसे के लिए काम करो, और उनका पैसा उनके लिए काम करता है, वो बैठे रहते हैं। अब ये करते क्या है, अपना इनके पास पैसे की कमी तो है नहीं, जाहिर सी बात है कुछ करते नहीं है, करते क्या है, ये अपना पैसा यहाँ पे लगा देते हैं, ये अपना पैसा यहाँ लगा देते हैं। मैं एक बात बताता हूँ, लगभग गूगल के सीईओ की जो इनकम है, गूगल के सीईओ की जो इनकम है वो लगभग 1 करोड़ पर मंथ की है। अच्छे खासे डॉलर एक साल में इकट्ठा वो कर लेता है। वहीं पे वॉरेन बफेट गूगल में कोई नौकरी नहीं करता, कभी वो नौकरी करने के लिए नहीं गया वॉरेन बफेट। उसने गूगल के शेयर खरीदे और 1500 करोड़ पर साल वो कमाता है। अब आप सोचो स्मार्टफोन है तो सिक्योरिटी भी है। अब बात करते हैं कि आपको इस एरिया में रहना है या इस एरिया में रहना है। आप ये देखिए, क्यों? वो इसलिए क्योंकि इस एरिया के अंदर 95% लोग निवास करते हैं और इस एरिया के अंदर मात्र 5% लोग निवास करते हैं। इस एरिया के अंदर 95% जो निवास करते हैं उनका सोच इससे नीचे रहता है, यहां से नीचे, और यहां से ऊपर जो वर्क करता है वो इधर के लोग हैं। मैंने कल फिर बताया था, फिर से एक बार बता दूं क्या? फिर से एक बार बता देता हूं। ये आप सभी को पेन दिखाई दे रही है, ये भी 100% पेन है। चलता कितना परसेंट है? 95%। घिसता कौन है? 95%। खत्म कौन होता है? 95%। शाम को दिन भर थकने के बाद शाम को ये 5% आता है इसके ऊपर। हो गया खेल खत्म। अब दिखता कौन है? दिखता भी इधर ही है। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी है कि हम नहीं सोच पाते हैं कि हम कहां पे खड़े हैं, हमारा जगह कौन सा होना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। अब 5% वालों के पास 95% पैसा है सर, और यहां पे 5% पैसा है। आप सोचो आपको कहां रहना है, तय आप ही को करना है कि आप इस प्लेटफॉर्म पर जहां पे अभी हैं, आपकी अच्छी खासी पोजीशन है, आप उसको करते हुए अगर 1-2 घंटे भी, सर 45,000 रुपये वन टाइम में किस किसने कमाया है? आपने कमाया है? खड़ा होइए। वन टाइम में 45,000 रुपये की इनकम पैसा लगा था मैडम? 85,000 कितना? 87,000 इनमें से कोई भी ऐसा है राजकेश्वर जी आपने कितना कमाया वन टाइम में? हाँ 50,000 रुपये वन टाइम में। आपने भी कितना कमाया? 5,000 रुपये आया था वन टाइम में। 1,10,000 की आईडी लगी, 5,000 रुपये की इनकम आई। अब बताइए इन्होंने कैसे निकाला? इन्होंने कैसे, मालूम है ये कैसे काम करती है? चलो तेरी आईडी लगाती हूँ। इतनी जोरदार मत कहिए। इसके बाद सर हमारे टीम में जेवियर जी हैं। जेवियर जी वन टाइम पहली इनकम कितनी थी आपकी? 45,000 रुपये की इनकम थी। अब तक इतने मैं प्रूफ दे दूंगा, इतने प्रूफ दे दूंगा जिसका कोई अंत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो कि नहीं आए, कई ऐसे लोग हैं जो इनकम को लेकर के सो रहे हैं, उनको वर्क से मतलब नहीं है। मैंने कल वो कुत्ते वाली कहानी बताई थी ना, जो प्रत्यक्ष था, वो इनकम
365 दिन तक आएगा, उसके बाद फिर डिब्बा बोल। उस पैसे को वो फूंक रहे हैं, उस पैसे को कहीं री इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। और जब तक आप अपने पैसे को री इन्वेस्ट नहीं करोगे, आप अमीर बन ही नहीं सकते। वंश आपकी मार्केट में बनेगी। और ये कैलकुलेशन मैं इसलिए करता हूं, कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर देता हूं, क्योंकि 18 साल की उम्र से व्यापार सीख गया था। व्यापार एक अंदाजा है, उसमें अंदाजा लगाया जाता है कि व्यक्ति कितना कमा रहा है। दोस्तों, अंत में एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आपको मशीन लगाने की आवश्यकता नहीं है। एनएफटी वो जो मशीन लगा करके कर रहा है, आप उस एनएफटी के माध्यम से, उस मशीन की जरूरत अब आपको नहीं है, उस एनएफटी के माध्यम से आप यहाँ पे माइनिंग कर सकते हैं। मोबाइल आपके जेब में रहता है और माइनिंग चल रही होती है। एक डिजिटल डेटा आप अपनी जेब में रखे रहते हैं और आप उससे अर्निंग करते रहते हैं। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट है और मैं इसी के साथ चाहूंगा कि मैडम आए। मैं आप सभी का तहे दिल से एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं और चाहूंगा कि आप सभी मित्रों के लिए कुछ गिफ्ट्स हमारे सर लाए हुए हैं, तो मैडम प्लीज। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो एक बार जोरदार तालियां आ जाएं। देखिए, आपने सभी जो है सनी देओल का डायलॉग सुना होगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो इसी तरीके से जो है इस प्लेटफॉर्म के लिए जितनी भी तारीफ पे तारीफ की जाए वो कम है। तो मैं चाहूंगी इस प्लेटफॉर्म के लिए आप सभी के लिए एक और बार जोरदार तालियां everybody। थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगी सर प्लीज एक बार साइड में आप भी खड़े रहिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप प्लीज इसी तरह यहाँ पे जोशदार तरीके से रहे विद अ फुल ऑफ धमाका। सो यहाँ पे सबसे पहले विदाउट एनी फर्दर डिटेल्स रिवील करते हुए मैं सबसे पहले बुला लूंगी जेवियर तिर्की जी को। प्लीज चले आइएगा। और किसने बुलाया जाता मैं चाहती हूँ कि सर प्लीज आप जरा एकदम आइए जेवियर जी, आपका स्वागत है। हम अपने सर को भी आमंत्रित करेंगे। सर प्लीज स्वागत किया जाए हमारे सर का एक जोरदार तालियों के साथ। इस एनएफटी के कॉन्सेप्ट में मेरे बाद ये व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति था जिसने मुझे रात की नींद मेरी हराम कर दी। सर मेरा एनएफटी मुझे दे दो, मुझे मशीन नहीं लेनी है, अभी वो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नहीं है। इन्होंने रिजाइन एक लेटर लिखा सर को और व्हाट्सएप किया कि मैंने जो माइनिंग मशीन के लिए आपको अप्लाई किया था उसको कैंसिल कर दिया जाए और मेरे पैसे को एनएफटी में कन्वर्ट कर दिया जाए, मुझे एनएफटी दिया जाए। ये पहला व्यक्ति है, तो इनके लिए एक बहुत बड़ा ताली, जबरदस्त ताली और सबसे पहले एनएफटी के भागने वाले यही थे। कैसा लगता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा तो लगता है, बट कितना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। क्या कहना चाहेंगे सर? ये एनएफटी वास्तव में जो जिसने भी लिया हो करोड़पति से कम नहीं है। चलिए सर, आपने 2,75,000 की बीआईडी लगाई है। जी सर। कितनी लगाई है? 2 आईडी लगाई है। कैसा लगता है रात को 12 बजे इनकम जाता है? दिल से बोल रहा सर। बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। हमारे सर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे और इस सिस्टम के लिए क्या कहना चाहेंगे? प्लीज माइक पकड़िए और 5 मिनट तक आपको फुर्सत नहीं दिया जाएगा, प्लीज। मैं अपने आप को बहुत बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब समझता हूँ इस प्लेटफॉर्म में अपने आप को पा करके, और हमारे जो इस मैकेनिज्म को जिसने बनाया है वो तो भगवान से कम नहीं है, मैं समझता हूँ। आगे तक जाने का यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। 5 मिनट पूरे नहीं हुए हैं, इनकम कितनी है? मेरी इनकम 1,08,000 की है। आपने वर्किंग भी किया है सर? वर्किंग किया है, वर्किंग से मैंने 1.5 लाख कमाए सर। सर कितनी तकलीफें उठानी पड़ी उसको? कोई विशेष तकलीफ नहीं सर। बुद्धिजीवी मिले होंगे? जी जी जरूर। क्या क्या बातें हुई सर? इसमें कई लोग बोलते हैं कि अरे ऐसा तो आता है चला जाता है, ऐसे में कहीं भी पैसा नहीं लगाना चाहिए, ऐसा कई लोगों से सुनने को मिलता है। मगर बहुत लोग, कुछ लोग ऐसा भी हैं जो
विश्वास करके आते हैं और इसमें सहर्ष पैसे लगाते हैं सर। आपको अब तक कैसा लगा? ये काम को किया जा सकता है और इसमें बहुत ही ज़्यादा इनकम किया जा सकता है। अंत में जीटेक माइनिंग और उसके फाउंडर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे? जीटेक माइनिंग आज बहुत आगे तक जाएगा। जीटेक माइनिंग, ऐसा आपका विश्वास है? जी सर। थैंक यू वेरी मच जयदेव जी, आपका बहुत स्वागत है और मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। तो यहाँ पे जो है मुझे एक चीज तो पता चल गई कि कौन बनेगा करोड़पति जो है उसके लिए आपको शो में जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं मैडम, बिल्कुल भी नहीं। इधर बहुत कुछ है। तो चलिए फिर अगले परफॉर्मर को यहाँ पे बुलाते हैं। मनीर खान जी को प्लीज एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। आप मनीर इधर। कितने ब्रह्मज्ञानी और बुद्धिजीवी आपको मिले इस कॉन्सेप्ट में? आज तक तो मिल ही रहे हैं। मिल रहे हैं? चलिए माइक आज मुझे देके रखिए, आप पकड़िए मत। दूसरा सवाल मैं पूछता हूँ, कितनी तकलीफ हुई? देखिए सर, कोई भी काम करने में सफलता तभी मिलती है जब आदमी उसमें परिश्रम करता है, तभी उसको मंजिल मिलता है, ऐसा कुछ नहीं मिलता। मैं चाहता हूँ आज आप 5 मिनट तक जीटेक माइनिंग के लिए कुछ बोले, जी अपने दिल से बोले। जी। जो घटना घटी, आपने जितना पैसा कमाया, उस रास्ते में क्या क्या अड़चने आई और आपने उसको कैसे पार किया? जीटेक माइनिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में मैं सबसे पहले तो हमारे सीएमडी सर शंकरन चटर्जी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा और मिस्टर एस के प्रसाद सर को कि इन्होंने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बनाए और जीटेक माइनिंग सॉल्यूशन के नाम से इसको एक किए। और आज ये मैं चाहता हूँ, मैं चाहता क्या हूँ कि मैं अपना दिल की बात बता रहा हूँ कि इंडिया का सबसे नंबर 1 कंपनी बनेगी, ये 100% तय है। इसलिए कि ऐसा कॉन्सेप्ट किसी के पास नहीं। आज तक ये लोग जितने भी दिख रहे हैं, सब का सहयोग है, विश्वास है कि आज इतना दूर से चल के आए हैं जीटेक माइनिंग के लिए। इससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो भी एनएफटी आज तक खरीद पाए हैं मेरे साथी लोग, वो करोड़पति हैं। और जो नहीं ले पाए हैं वो भी यहाँ से जाने के बाद में कोशिश कर रहे हैं एक दो करके लेने के लिए। और यहाँ पर संघर्ष तो करना पड़ेगा, काहे कि बिना कुछ किए कुछ नहीं मिलता है। आज तक हम लोग जो भी कर रहे हैं, एक आम आदमी या एक खास आदमी के पास 24 ही घंटा समय है, लेकिन उस 24 घंटा को कैसे भुनाता है? ये 24 घंटा वर्क करता है नहीं, 24 घंटा में से वो 8 या 10 घंटा काम करता है। लेकिन एक स्मार्ट आदमी उस काम को वो मल्टीप्लाई करके करता है, समय से मल्टीप्लाई करता है वो काम को, और आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो मेरा यही कहना है कि जीटेक माइनिंग में आप लोग जो उतने दूर से आए हैं यहाँ पर विश्वास करके देख रहे हैं, किसी का पे आउट नहीं रुका है आज तक, समय से मिल जा रहा है। और यहाँ बिना कुछ किए कुछ नहीं मिलता। हम लोग पैसा लगा रहे हैं 2,75,000, क्या उससे 2 गुना में कुछ हो सकता है? कुछ नहीं होता है। वहाँ पर 12,50,000 रखा हुआ है, इसलिए कि 2.5 लाख का 5 गुना 12,50,000 होता है, उतना आप कमा सकते हैं। और वो भी एक साल में नहीं, वो 6 महीने में भी कमा सकते हैं, आप 1 महीने में भी कमा सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप कितना मेहनत करना चाहते हैं। यहाँ सिर्फ मेहनत पे काम होती है। हमारे सीएमडी या एमडी सर ऐसे ही नहीं देंगे पैसा, इसलिए कि ये कहाँ से देंगे? हम मेहनत करेंगे तभी तो पैसा आएगा। ये बहुत बड़ा चीज है कि भाई हम मेहनत कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। यहाँ पर किसी के पास जाते हैं तो हमको आइडिया ऐसे ही नहीं दे देता है। हम बोलते हैं कि अगर आप 2,75 का बात करेंगे तो सीधे 99 करने लगता है, 1100 से स्टार्ट करते हैं। और हमारे सीएमडी सर की महानता है और हमारे एस के राय जी की महानता है जो कि 1100 से स्टार्ट करवाए हैं। इसको इसलिए कि लोग समझे
और 1100 का हम लोग तोप कहते हैं इस आईडी को, बारूद, इसलिए कि हम लोग आग लगाते हैं वहाँ पर। 5 रुपये पर डे आता है। लोग को हम लोग ये बोलते हैं कि लोग को दिखाओ 5 रुपये कि मेरा 5 रुपये पर डे आता है। हमारी जीती जागती उदाहरण एडमा मैडम है, उन्होंने ये कहा कि सर 5 रुपये आप किसको दिखाएं, शर्म लगता है जी, शर्म लगता है। 1100 में वो पावर है, 1100 में एक हफ्ता में अपग्रेड होकर 1,10,000 हो जाता है, 2,75,000 हो जाता है। क्या पावर, 5 रुपये का ताकत दिखता है लोग पर डे। हम सो के उठ रहे हैं और हम 5 रुपया दिख रहा है। वाकई कंपनी पे आउट नहीं रोकती है यहाँ पर। आप सोते भी रहते हैं तो हम लोग रोज दिन सुबह उठ के फॉरवर्ड करते हैं गुड मॉर्निंग इनकम। क्या है गुड मॉर्निंग, कि आप सो रहे हैं और आपके वैलेट में पैसा आ रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का कि आप लोगों ने उतने दूर से आके हमारे जीटेक माइनिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमारी को रिस्पेक्ट दिया, समय दिया और 4 दिन का छुट्टी लेके काफ़ी परेशानी के साथ आप लोग साथ दे रहे हैं। आप लोग का बहुत बहुत आभारी हूँ मैं, कंपनी भी आभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद बोली। यहाँ पे रुको, कुछ लेके जाना। सेकंड सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ, पहले दे दीजिए। खड़ा रहे और सुन करके जाए। बहुत अच्छी चीज मुझे याद आई। ये दिमाग जो है ना, यहाँ फाइल खाली होता है फिर से कुछ बढ़ जाता है। ये किस ग्रेड का व्यक्ति है आपको पता है? मैं बताता हूँ। ये किस ग्रेड का व्यक्ति है मैं बताता हूँ। ये व्यापारी है। 3 तरह का बिजनेस होता है सर, 3 तरह का बिजनेस। इसे ध्यान से सुनना सर, मैं 2 मिनट वक्त ले रहा हूँ। 3 तरह का बिजनेस होता है। पहला व्यापारी, दूसरा एंटरप्रेन्योर, तीसरा इन्फोप्रेन्योर। सही है सर? एक व्यापारी एक तरबूज को नहीं, एक तरबूज को खरीदता है। 10 रुपए का तरबूज, 10 रुपए का तरबूज, चलो छोड़ो यार, 100 रुपए में 8 तरबूज खरीदा और 200 रुपए में उसको बेच डाला। वो कौन है? व्यापारी है। जिसने डबल किया वो व्यापारी है। एंटरप्रेन्योर उसी तरबूज को काटता है, उस 8 तरबूज में से 80 गिलास जूस निकालता है और उसको 50 रुपए गिलास बेच डालता है। कितना बना? कितना गुना हुआ? 4,000 रुपए बने। 8 पंचे 40, 4,000 रुपए बना डाला। एक ने कितना बनाया? 200। दूसरे ने कितना बनाया? 4,000। वो एंटरप्रेन्योर था। इन्फोप्रेन्योर क्या करता है मैं बताता हूँ, हिसाब से बता रहा हूँ। मेरी तरह तरबूज लाएगा, उसको काटेगा, पहले काउंटर सजाएगा, YouTube का एक स्टूडियो बनाएगा, कैमरा लगाएगा, सब कुछ ओके, ऑरिजिनल जूस बनाएगा, आपको दिखाएगा लाइव। ये मैं तरबूज लाया हूँ, इसको मैं काट रहा हूँ, अब इसको मिक्सी में डाल के इसको घोट रहा हूँ और ये ग्लास में जूस डाल के तो उसको पी जाता है और आपको पीने के बाद बताता है स्वाद में बहुत मीठा है, बहुत ताकतवर चीज है, आपको इसे पीना चाहिए। ये इन्फोप्रेन्योर होता है और आप वही हो जो इंफॉर्मेशन को फ्लो करता है, लोगों में बांटता है, उसे इन्फोप्रेन्योर कहते हैं। और वो उसकी इंफॉर्मेशन की जो इनकम होती है वो इस इनकम से बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी इनकम होती है। क्योंकि दुनिया डिजिटल हो चुकी है। आप पारंपरिक तरीके से अगर वर्क करेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। आपको पता है, आप जिस इसे सब क्या बोलते हैं मैं भूल गया हूँ,
बोला ये फिर से आया है, दया का पात्र है ये, लोग इसे अपना रहे हैं कि ये उद्योग खत्म ना हो जाए। दुनिया डिजिटल हो चुकी है और आपको अलग अलग तरीके से आपको अब कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। तो मैडम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच अगेन सर। एक बार सर के लिए वापस से जोरदार तालियां बजाएं। और इसी तरीके से जो है रिस्क के साथ इश्क करते हुए यहाँ पे अगले परफॉर्मर को बुला लिया जाएगा, जिनका नाम है, जोरदार ताली से स्वागत करते हुए बिमला भगत जी। प्लीज एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत है आपका। कुछ कहना चाहेंगे? कहिए। सबसे पहले तो हमारे सामने ईश्वर स्वरूप खड़े हैं हमारे। आज मैं भी अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझती हूँ। आप लोगों को पता नहीं होगा, मेरी सर्विस 24 साल की हो चुकी है, लेकिन इन 24 सालों में 10 दिन नहीं 4 दिन के अंदर मेरे टैलेंट में 40-50 जा रहा है। ये सिर्फ मैं देवता की बात कर रही हूँ, कम्युनिटी बात नहीं कर रही। मतलब 1 महीने के अंदर मेरे अकाउंट में 1 लाख समथिंग रुपया था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर स्वागत है मैडम, और मैं चाहता हूँ कि आप यूं ही आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए। थैंक यू सो मच। अगले जिनको बुलाया जाएगा, एक बार जोरदार तालियों से दोबारा से स्वागत करते हुए राजकेश्वर जी, प्लीज इनका एक बार स्वागत कर लीजिएगा। मैं चाहूंगी प्लीज भी चले आए, एक बार जोरदार तालियां। बहुत प्यारा दोस्त है मेरा ये। स्वागत है आपका। कुछ कह सकते हैं? थोड़ा आपके पीछे के जो टीम है वो आपका वेट कर रहे हैं कि कुछ कहिए, और जल्दी कहिए, आपका गिफ्ट आपका इंतजार कर रहा है। आदरणीय हमारे जीटेक माइनिंग के एमडी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज के इस जमाने में पूरा जमाना बदल रहा है, हम लोग को भी बदलना है। जब तक हम नहीं बदलेंगे तो जमाना जो है, समय जो है, हम लोग को बदल देगा। देख रहे हैं आज इस भारत में क्या स्थिति है। मोदी जी के यहाँ वैकेंसी कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे सर के सामने जो है मोदी जी बौने हैं। इनके पास इतने वैकेंसी है ना, इनके पास इतने वैकेंसी है कि 1100 की आईडी लगाए जितने बेरोजगार को रोजगार दे सकते हैं। ये चैलेंज है मेरा। मैं इसलिए कहता हूं दोस्तों, डूब जाएगा पैसा, कंपनी खा जाएगा, ले जाएगा 1100 की आईडी। 5 दिन की मजदूरी करके इसमें लाइट ही लगा के देखो ना, डूबता कैसे। आदमी के माइंड को, अपने सोच को बदलना है। जब तक सोच नहीं बदलेंगे, आदमी जहां पर है वहीं पर रहेगा, आगे कभी भी नहीं बढ़ेगा। यहाँ मेरे अपना साथियों बहुत सारे हैं, ये जानते होंगे कि हम जो पढ़ाते हैं उस तरीका बच्चे को हम पढ़ा के सिखा नहीं सकते हैं जिससे हम उसको आगे अपने जीवन में जो है रोजगार दे सके या अपने पैर में खड़ा कर सके। एक चीज की शिक्षा कहीं दी जाती है। तो बोलिए, आज जो सर ये जो बता रहे हैं, इस चीज को हम अपने बच्चों को सिखाते तो आज ऐसी स्थिति नहीं होती। तो वो बच्चा जो है कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि जीटेक माइनिंग का जितना भी जोर शोर से प्रचार हो, रात दिन एक कर दे। और जो है सर के पास इतना वैकेंसी खाली है कि इसमें करोड़ों आदमी समझ सकते हैं। इसके ऑफिस की इस हाई स्पिरिट स्पीच के लिए जो है मैं चाहूंगी हाई स्पिरिट की एक तालियां हो।
जगत जी से मैं कोई सवाल नहीं करूंगा क्योंकि कई बुद्धिजीवी इनसे मिलते हैं और अपने स्तर से ये निपट लेते हैं। तो आगे चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अगले परफॉर्मर का नाम है, जोरदार तालियों से वापस से स्वागत करिए। अगले परफॉर्मर है अनिल मैन जी, प्लीज चले आइएगा। अपने दिल से आप 5 मिनट इस सिस्टम के बारे में बोल सकती हैं, क्या क्या हुआ है बस। सर एक सेकंड मैडम मैं कुछ कहना चाहता हूँ, पहले सुन लीजिए। सर की इच्छा ये थी कि जितने भी अचीवर हैं वो अपने दिल से बोले। हम आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, वो जानना चाहते हैं कि हमारे लोग कितने खुश हैं या कितने नाखुश हैं, दोनों बातें। आदरणीय CMD MD सर और यहाँ उपस्थित सभी मेरे साथियों, इस जीटेक माइनिंग में आने के बाद मेरे को बहुत ही ज़्यादा खुशी है और उस खुशी का श्रेय देने वाले तो हमारे भगवान सर CMD MD सर दोनों हैं। मैं सबको बताई कि हमारे माइनिंग मशीन आ गया है, हम लोग को बहुत खुशी हो रही है। अब लोग ये कहने लगे कि मशीन तो 2 दिन के लिए है, खराब हो जाएगी, बिगड़ जाएगी, क्या कर लेंगे। लेकिन हम यही सोचते थे कि हमारे MD CMD सर जो है हम लोग को और ये SK राय जी जो मीटिंग में बताते हैं, तो मैं यही कहती थी कि ये कभी बंद नहीं होगा, ना ही कभी खराब होगा और ये हमको बहुत आगे तक ले जाएगी, यही कहते थे। और कहते कहते अब ऐसा दिन भी आ गया कि NFT का समय आ गया, NFT का। तो NFT में भी यही कहते थे कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। NFT तो हम लोग को समझ से परे था, क्योंकि इतना ज़्यादा हम अंदर तक नहीं घुसे थे इसमें, तो हमको मालूम नहीं था। लेकिन जब मीटिंग में सुनते सुनते जूम मीटिंग में हम लोग को मेरे को पता चला कि NFT क्या है, तो मैंने तुरंत डिसाइड किया कि मैं अपना NFT ले लूँ और अपना जगह बना के रखूँ। माइक किधर है? सबसे बड़ा और ये सबसे बड़ी खासियत इनकी ये है, बीमार हो या कोई भी कंडीशन हो, ये मेरे जूम को जरूर ज्वाइन करते हैं। एक बार जोर से तालियां इनके लिए। चलिए फिर अगले परफॉर्मर को बुलाते हैं और अगले अचीवर यहाँ पे हैं हमारी कुंती सिंह। प्लीज एक बार कुंती सिंह के लिए जोरदार तालियां। आइए इस तरह आपसे सिर्फ इतनी बात मैं कहूँगा, आज तक जो भी घटना घटी उसको संक्षिप्त में बता दीजिए, सब सुनना चाहते हैं। खुला है सब कुछ। और सभी को मेरा प्रणाम। मैं जीटेक माइनिंग में कैसे आई उसको मैं बता रही हूँ थोड़ा सा। जीटेक माइनिंग का मतलब भी मैं नहीं समझती थी, लेकिन बिमला मैडम मेरे को बोली कि एक मशीन है रे, हम लोग मशीन लेना चाह रही हूँ मैं। तो मैं बोली क्या मशीन है? तो वो मशीन 5% 6% देगा ऐसे, जो हम लोग का 10,000 से 12,000 हो सकता है, तो ले रही हूँ बोली। तो मैं बोली कैसे है? तो मैं भी लूँगी, चलो। मैं सोची नहीं हूँ क्या है, उसको देखी नहीं उन्हें जाने। ये बोलती है जूम मीटिंग सुनना, तो लिंक दी। अब जूम मीटिंग रोज चालू करके सो जाती थी। बोलती थी कि सुनिए आज, तो मैं तो आज सो गई भाई। अब वो सुन भी नहीं पाई, लेकिन अब मीटिंग में मैं रोज थोड़ा सा सुनती थी। सर का मैं थोड़ा सा सुनूंगी, फिर उधर क्या हुआ कुछ नहीं जानती थी। वो पूछती थी मेरे को रोज दिन। लेकिन मैं मशीन को खरीदी, हम लोग दोनों खरीद लिए। तो हम लोग के यहाँ सर हैं एक तो सभी सर, वो बोलते थे कि बिमला मैडम को मत बोलना खरीदने कि वो मनी डुबा देगा। हम लोग खरीद लिए हैं, पहले खरीद चुके हैं। और मेरे घर
पहले दे दिए हैं और मशीन आ गया। मेरी बेटी यहाँ पर बैठी है, वो बोलती है कि जब वहाँ जा रही है तो कुछ लेके मत आना, मतलब कुछ लेके मत आना। और मैं मशीन घर में ले आई। मेरे को सब कोई बोले कि क्या चीज़ है, माइनिंग का पैसा मतलब माइनिंग करता है। तो मेरी बहू बोलती है कि किधर से पैसा निकलेगा। हो गया ना, हर 2-4 दिन मेरे को बोलते थे पैसा दिखा, पैसा तो मतलब देख नहीं सकते। फिर और 1 महीना हुआ तो फिर बोलती है पैसा आपका निकला। तो बहुत लोग मेरे को बोले कि इधर से निकलता है कि इधर से निकलता है, लेकिन हम लोग मशीन तो लिए हैं, हम लोग ना जाने क्या है। फिर मेरे को मम्मी सर बोले कि आप 2700 का आईडी लगाइए अपने जगह बनाने के लिए। मेरे पास 2700 भी नहीं था, लेकिन बड़ा मुश्किल से मैं 2700 रुपया लगा के फरवरी में आईडी लगाई। उसके बाद मेरा बेटा का शादी में चुपचाप में सो गई आईडी लगा के। तो शादी खत्म होगा, उसके बाद बड़ा आईडी लगाऊंगी करके। उसके बाद शादी में पूरा पैसा खत्म हो गया, तब भी मेरे पास पैसा नहीं है। तो 1,10,000 का आईडी बंद होने वाला है। मैं जूम मीटिंग में सुनी तो मेरे को कब लगाऊं जैसे लगने लगा। उसके बाद मैं इनसे बात कर रही थी मनीष सर से, तो फिर सर भी लाइन में थे। तो ना मैडम आप कितने की आईडी लगा रहे हैं, बोले सर। तो मैं बोली 1,10,000 सर। नहीं मैडम आप 2,75,000 का लगेगा। तो मैं बोली ना सर मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरा बेटा का शादी भी है और मैं कैसे लगा सकती हूँ, अभी मेरे पास पैसा नहीं है। सर बोले समूह में काम करते हैं आप लोग, समूह में जुड़े हैं क्या? हाँ सर मैं जुड़ी हूँ। समूह से लीजिए आप पैसा, 1-2 समूह से लीजिए, उसके बाद आप डालिए। मैं जैसे तैसे करके 2,75,000 किसी हालत से भी मैं लगाई हूँ सर। उसके बाद NFT 3 खरीदी गरीबी स्थिति में। मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। इनका हौसला को दाद देना पड़ेगा। तो इनको इनके परिवार ने इतना टॉर्चर किया। इस सिस्टम में 2 आदमी भुक्तभोगी है, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। मैं ये बता रहा हूँ, इस सिस्टम में 2 आदमी भुक्तभोगी है, एक ये दूसरा मैं। इनको इनकी बहू बेटे ने टांग खींचा और मेरे टांग तो मेरी वाइफ ने खींचा। मैं तो झूम लेता था ना, तो खेत में जाकर मुझे झूम लेना पड़ता था, खेत में घर छोड़ना पड़ता था उस लॉकडाउन के अंदर, और मैं खेत में जाकर झूम लेता था, क्योंकि ये बात अच्छी नहीं लगी। आज सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है। चलिए कुंती मैडम आपका गिफ्ट। तो अगले जिनको मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगी, स्पेशल मेंशन है मैं बता दूं सभी को, क्योंकि यहाँ पे उनकी प्यारी सी जो बेटी है उनको भी बुलाया जाएगा। और उनका नाम मैं बता दूं, यशोदा सिंह और विमला सिंह। जैसे सर ने ऑलरेडी कह दिया था कि इस प्यारी सी बच्ची को जो है वो पहले से ट्रेन करना चालू कर दिया, तो बस फिर धीरे धीरे यही है हमारा फ्यूचर। तो प्लीज एक और बार जोरदार तालियां हो जाए फॉर द फ्यूचर। मैं एक बात बता दूं इनके लिए सर, ये लड़की ऐसी है जो आंख लेकिन मेरे जूम को पूरा सुनती थी और एंड में कुछ ना कुछ जरूर बोलती थी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहना चाहेंगे आप? 2 मशीन को ये अकेले ड्राइव करती थी और मशीन को भी यही ड्राइव करती है अभी तक भी, और शुरू से भी। मैं बोलती हूँ कि मैं माउस भी नहीं पकड़ी हूँ तो कैसे होगा, कंप्यूटर है तो फिर कंप्यूटर करने से भी लगता था कि कैसे चलाएंगे, लेकिन मेरी बेटी शुरू से ही एक्टिव हुई और स्टार्ट। सुपर स्मार्ट जिसको बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। चलिए अगला नंबर किसका है, तो गेसेस, कोई गेसेस नहीं, रहने दीजिए। सभी के सभी जो है सभी सोच
सोच रहे होंगे मनी मन में अपना नाम। चलिए फिर मैं ही खुद बुला लेती हूँ और अगला नाम रहेगा राजेश कुमार शर्मा। सो प्लीज एवरीबॉडी पुट योर हैंड्स टुगेदर। 1100 की आईडी की कतार लगाई इन्होंने भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। आपका स्वागत है सर, कुछ कहना चाहेंगे? आवाज आ रही है? चलिए मैं बताता हूँ, आप क्या कहना चाहेंगे जीटेक माइनिंग के बारे में? सर जीटेक माइनिंग में ये कहना चाहेंगे कि जब हम शुरुआत में जुड़े सर, जिसने हमको लाया वो तो सर निकल गए, लेकिन जब से हम जूम में जुड़े तो अभी तक बने हैं और उम्मीद आगे भी चल के बने रहेंगे और बेहतर इसको आगे लेकर हम चलेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत रहेगा। आप ऐसे ही अपनी टीम को प्रेरित करते रहिए और बहुत जल्दी मैं आपके सामने भागलपुर में उपस्थित होने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। थैंक यू सो मच। चलिए फिर अगले किन को यहाँ पे बुलाया जाएगा जिनका नाम है प्रभात तिर्की। प्लीज मैं चाहूंगी प्रभात तिर्की जी चलिए आइएगा। चलिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। इन्होंने आते ही ताबड़तोड़ बैटिंग की और 2,75,000 का एक भरमार लगाया। वाकई बहुत काबिल तारीफ रहा। मैं इनसे व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे आने के बाद जैसे ये उधर खेल रहे थे वैसे आज सुबह इधर भी खेल रहे थे समुद्र के बीच में। ले जाकर के रोकना पड़ा, क्योंकि जान है तो जहान है, बहुत जरूरी है। क्या कहना चाहेंगे प्रभात जी? बोलिए। इसमें जुड़ने का मेरा जो मकसद है बहुत ही अलग ही अंदाज में मैं जुड़ा हूँ। मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि मैं किसी भी कंपनी को जुड़ना ही नहीं चाहता था, सुनना ही नहीं चाहता था। मैडम ने मुझे जून से ही टोकना शुरू किया, लेकिन मैं जुड़ना ही नहीं चाहता था, मैं सुनना ही नहीं चाहता था। लेकिन जैसे मैडम ने मुझे देखा कि मैं मोबाइल अच्छे चला सकता हूँ, थोड़े से टेक्नोलॉजी समझ सकता हूँ, तो उन्होंने मेरे नाम से अपने खर्चे से मुझे लगा दी। तब मुझे इंटरेस्ट जागा और उसको मैं सीखते गया और यूट्यूब देखते गया, सबका यूट्यूब देखते गया और मैं सीखा। और जब मुझे विश्वास हो गया तब मैंने आईडी लगाई और उसी के माध्यम से फर्स्ट इनकम मेरा 18,000 रुपये बना था। थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और चलिए फिर इसी के बाद बुला लेंगे यहाँ पे बिमला बाई जी को। प्लीज एक बार जोरदार तालियां से स्वागत करिए बिमला जी का। बिमला जी की रिक्वेस्ट करेंगे अपने साथ चलिए। घनश्याम जी, हमारे लिए सौभाग्य की बात है, वेलकम है सर आपका। आइए। अरे कुछ कहना चाहेंगे सर? आज यहाँ उपस्थित हमारे CMD MD और उपस्थित सभी भाइयों को मेरा सादर प्रणाम। आज जो है ये जीटेक माइनिंग, इसमें जो है हम लोग आकर के इतना खुशी लग रहा है और हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग बहुत आगे इस कंपनी में आगे भाग लेंगे और बहुत अच्छे से काम करेंगे। हम जो है अभी बहुत ज़्यादा नहीं समझ पाया था, किंतु हमारे बिमला सिंह जो है अच्छी तरह से इसके बारे में बताए। हालांकि हमारे पास पैसा नहीं था ऐसी बात नहीं है, किंतु कई कंपनियों जो है हमको धोखा देकर चली गई, इसलिए बहुत शंका में था मैं। और हमारे SK राय जो है इसको फिर से दोहराए तो मेरे को समझ में आ गया कि इन्होंने एक अच्छा कंपनी है, ये जो है इंटरनेट से संचालित है, इसलिए मेरे को पूरा विश्वास हुआ और हम लोगों जो है इसमें शामिल हुए और आज अच्छी से हम लोग इसमें इनकम कमा रहे हैं। बहुत धन्यवाद। मैडम ने बहुत जोरदार छक्के लगाए हैं, खूब अच्छा काम किया है, आपका स्वागत है। थैंक
यू सो मच। चलिए फिर यहाँ पे अगला नाम जिनका पुकारा जाएगा वो है प्रताप टिक्का। प्लीज एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्रताप जी के लिए। प्रताप जी को रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज यहाँ पे चलिए। क्योंकि ये क्रिप्टो यज्ञ लोगों का काम है और हर कोई इसे नहीं समझ सकता। वेलकम है सर आपका। कुछ कहना चाहेंगे? एक बात मैं बताता हूं इनके बारे में। काफी मेहनत के साथ एक आईडी लगी थी, लेकिन बंदे के दिमाग में जब एक बात घुसी कि पैसा है, ऐसा छक्का लगाया ताबड़तोड़। मैडम ने मुझसे बताया कि सर इतनी इनकम, कितनी इनकम याद नहीं आ रहा, लेकिन आपने चुगली की थी। इतनी इनकम, वाकई बहुत अच्छा लगा और इस शॉट के लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पैसा भले ही आप कमा रहे हैं, लेकिन जब आप कमाते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। सर कुछ कहना चाहेंगे? प्रयास सभी ने कह दिया जीटेक मैनी के बारे में। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है सर आपका का, क्योंकि अभी तक क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में बहुत सारे ऐसे मतलब कि कंपनियां आई गई। सबसे पहले जुड़ने से पहले सबसे पहला दिमाग में आता है कि दूसरे कंपनी के तरह ही ये भी चली जाएगी, या फिर आप किसी के पास प्लान बताने जाओ तो सबसे पहले वही बोलता है ये भी जाएगी, अपना बोरिया बिस्तर समेटेगी, आपसे पैसा लेगी और निकल जाएगी। लेकिन जब हमने जुड़ा, जैसे मेरी अपलाइन है मैडम, कुछ भी डाउट रहता था, सबसे पहला दिमाग हमारे मन में ही आया। कुछ भी डाउट रहता है मैडम को कॉल करता हूँ, बिमला मैडम को, और तुरंत ये कॉन्फ्रेंस में लगाती है राय घंटे मेरा ब्रेन वॉश करता बहुत छोटी छोटी कॉन्सेप्ट को ही मतलब डायरेक्ट राय सर से ही हम लोग चर्चा करते रहे, क्योंकि बिमला मैडम को भी उतना उस समय कॉन्सेप्ट पता नहीं था, तो डायरेक्ट हम राय सर से बात करते थे। उसके बाद मैंने म्यूचुअल फंड लगाई थी, उसको तोड़ा मैं। उसके बाद मैं आईडी लगाई। उसके बाद धीरे धीरे जब इनकम में लगा तो हमको भी लगा कि हाँ भाई, सभी जो मेरे नज़दीकी रिश्तेदार हैं उनको भी लगाना चालू कर दिया कि भाई आप नौकरी नहीं कर रहे हो, LIC या म्यूचुअल फंड लगा रहे हो, लेकिन आपको साल भर में आपको इतना पैसा नहीं देता, तो आप क्यों नहीं लगा बोला। और बहुत सारे लोग अभी जैसे मेरे दोस्त हैं कलीग, उन लोग भी तुरंत मेरा आईडी लगाया हुआ देखे, पैसा को देखे, तो इन्होंने भी लोन लेके तुरंत आईडी लगाई है। और मैं बहुत सारे अभी जुड़ने को हैं जो नौकरी पैसा नहीं करते, तो उनको ही बताया देख भाई, क्योंकि अभी आप नौकरी करने के लिए आप जाओगे तो आपको 3-4 लाख से ज़्यादा कम तो लेगा नहीं, तो आप क्यों ना इसी में लगा कि आप पैसा अर्जित कर सकते हो। उसके बाद जैसे जैसे पैसे आते रहेगा वैसे वैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप ही का एक शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका स्वागत है। और ये आप थैंक यू सो मच सर। चलिए फिर अगला नाम पुकार लेते हैं यहाँ पे। अगला नाम है ममता सिंह। प्लीज एक बार ममता जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ममता सिंह का एकदम वहाँ पे एक्सप्रेशन में देखे तो शादी वाला है। सबसे पहले मैं इनकी तारीफ कर देता हूँ, ये वाकई बोल्ड है, काम करने में गोल्ड है। आज भी बात हो रही थी, मैंने कहा आपका काम करने का, अरे मेरे से मत, मैं तो निकाल लूंगी। वाकई हम सब का जो चिन्ह होता है ना, बड़ा भयानक होता है। हो जाएगा, कर लेंगे, सक्सेस भी वही होता है। सर हस्बैंड को भी बुला लीजिए इनका। हाँ आए हैं सर, आप कहाँ विराजमान हैं? आ जाइए। बहुत अच्छा ताबड़तोड़ शॉट
के नाम से मैं इनको जानता हूं और बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। जो चाहा 1 से 1.5 महीने के अंदर वो हासिल किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपको कुछ कहना है? मेरा सादर प्रणाम है, यहाँ उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम है और जीटेक माइनिंग को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक लाने के लिए। मैंने जैसे आईडी लगाई, मेरे को विश्वास नहीं हो रही थी, मतलब कंपनी के हम लोग सुनना भी पसंद नहीं करते थे। तो मेरी दीदी कुंती सिंह मनी भैया जी ने समझाया हम लोग को कि ये देखो ऐसे पैसा आ रहा है, ऐसे है वैसे है। तो हम लोगों ने मतलब 2,75,000 की आईडी लगाई और मेरे बेटे के नाम से उसी दिन 11,000 की आईडी लगाई। तो मतलब तुरंत उसका बेनिफिट मेरे को मिला। तो मैं दूसरे तीसरे दिन से लगातार मतलब वर्किंग करती गई और उसका फायदा जो हुआ, मुझे खुशी हुई और पानी गिरता रहा और हम लोग रात तक भीगते भीगते वर्किंग किए हैं। करना चाहती हूँ। अब मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी, मैं छोड़ मतलब आपका गिफ्ट आपको बहुत बहुत चलिए फिर अगला नाम यहाँ पे पुकार लेंगे। अगला नाम है खेमराज सिंह सिद्धार्थ, प्लीज चले आइएगा। खेमराज जी प्लीज चले आइएगा। और आप सभी को क्या करना है, तालियां, तो प्लीज तालियां बजा दीजिए। एक ऐसा पर्सन जो कि डे 1 से हमारे साथ रहे, कभी सिस्टम के ऊपर सवाल नहीं किया। डे 1 एक ऐसा व्यक्ति जो किसी को प्लान दिया करता था, मैं खुद बोलता हूं इनकी बात, मैं क्या बोलूं। और मैं तीसरे दिन उस धूप में तपता हुआ आया करता था। मेरे माथे पे पसीना और इनके माथे पे शिकन हुआ करती थी। वो भी क्या दिन थे। और ये चिट करके कहते थे, मैं बोलता हूं कि स्टैंप ले लिख करके देता हूं, पैसा नहीं डूबेगा। यही एक्टिविटी होती थी इनकी। मैं एक दिन प्लान देने के लिए गया था, मेरे को साइड में बुलाया, बोलते हैं नहीं सुधरेगा। बोलता हूं लिख करके देता हूं, पैसे की गारंटी मैं लेता हूं, मैं डॉक्टर हूं, मेरी सैलरी इतनी है। नहीं मानता, सब खुल जाओ। वो टकसाल लगा। आज लोग इस बात को जानते हैं कि इस घर में 8 लाख रुपए की रिंग लगी है, 6 NFT है, 1,10,000 2,75,000 की आईडी लगी हुई है। बंदा खुशहाल जीवन जी रहा है। मुझे भी सुकून मिलता है जब मेरे लोग कमाते हैं। वो मुझे कुछ देते नहीं, क्योंकि ईश्वर ने मुझे कोई कमी नहीं दी है। और मैं चाहता हूं कि आप सभी आगे बढ़े, फूले फले। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। फिर भी मैंने आपकी सारी बातें तो कह दी, आप कुछ कहना चाहते हो तो जरूर कहिए। सबसे पहले सर मैं मुनीर खान का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उसने मुझे बताया था नसीब कंपनी के बारे में बताया। एक ही बार बोला था, बाकी कुछ बोला नहीं, एक ही बार विश्वास कर लिया। सर आपका Ladies and gentlemen, last but not the least, यहाँ पे जिनका नाम अभी पुकारेंगे is वरुण रवानी। प्लीज वरुण जी का मैं रिक्वेस्ट करूंगी, चले आइएगा। वरुण रवानी जी प्लीज। इस सिस्टम पे हमारे प्यारे भैया वरुण भैया, इनकी देन है कि मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हूं। एक कहानी है, बहुत लंबी बात है। इस प्लेटफॉर्म पे जब इन्होंने मुझे बुलाया था तो मैं उस वक्त मैं अपनी घर को
बना रहा था, अपने घर को बना रहा था, बिल्डिंग बन रही थी। इन्होंने कहा कि मैं टिकट भेजता हूँ, तुम आ जाओ। मैं आ गया। शुरुआत में सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग उस वक्त गए, हम लोग टिके रहे। एक विचारवाद जिंदगी बदल के रख देती है। हम एक जगह टिके रहे। कंपनी अपना 1 साल पूरा करने जा रही है। इस उपलक्ष्य में मैं चाहूंगा कि हमारे वरुण भैया कुछ बोले। वेलकम है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आज हम लोग जिस जगह पर हैं, यहां पर आना कम से कम जो पूर्वी भारत के लोगों का एक सपना होता है। बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं यहां पर, और बहुत सारे लोग पैसा होने के बावजूद भी नहीं आ पाते हैं। लोग आते हैं घूमने के लिए और इतना एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो इस धरती पर आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस सिस्टम के क्रिएटर मिस्टर संगबरन चटर्जी सर और उनके सहयोगी मिस्टर एस के प्रसाद जी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और इतना बड़ा आयोजन करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्वेस्टमेंट अगर सही जगह पर आपने सही कंपनी में लगाया तो आपको वहां पर रिस्क बिल्कुल नहीं रहेगा, और वो कितना ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है। हो सकता है कि इस दिन रेट डाउन भी हो गया, तो जब कभी रेट डाउन हुआ वो भी आपके लिए नुकसानदायक नहीं है। वहां पर क्या होता है, जब रेट डाउन हुआ तब आपको वहां पर सीखने को मिलता है कि हमने क्या गलती किया कि आज हमको यहाँ पर जो है इनकम कम हुआ। जैसे क्या है कि एक व्यक्ति 2 बैल को ले जा रहा था बेचने के लिए। 2 बैल लेके जा रहा था, बहुत सॉलिड बैल था। पहले क्या होता, बैल से लोग हल जोतता था, अभी भी गांव में लोग बैल का यूज करते हैं। तो एक चोर का हुआ, ये पहले गया, बैल वाला गया काली मंदिर में, हे माँ काली, अगर जो है ये मेरा दोनों बैल 10,000 रुपये का बिक जाएगा तो हम 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। तब तक एक चोर देखा, चोर भी गया काली मंदिर में, और वहां पर है माँ काली, एक पहले से चुराने में हम कामयाब हो गए तो 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। तब किसका बात सुने वो? अब कहा कि चोर कामयाब हो गया, चोर तो चोरी कर लिया, वो 1.25 किलो लड्डू ला करके चढ़ा दिया। अब इसको गुस्सा आया कि मेरा जो 10,000 का बेचना था हमको, एक बैल मेरा चोरी हो गया, अब एक ही को हम 10,000 में बेचेंगे। अब गया बाजार में, जो आया बोले 10,000 का बेचेंगे। 2-3 गया, तीसरा बोला ठीक है लो 10,000 रुपया, ये भी लाकर 1.25 किलो लड्डू चढ़ा दिया। मतलब काम दोनों का हो गया, चोर का भी हो गया और व्यापारी का भी हो गया। तो अगर आपके पास में जो आपने इथेरियम लगाया है वो डाउन हो गया तो आपको इंतजार करना होगा कि हम जितना में खरीदे थे, जितना टारगेट रखे थे, हम उतना ही बेचेंगे। तो वहां पर आपको होल्ड करना है और अपने पेशेंस के बल पर इसका इनकम लेना है। तो चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा आप भी इसके बारे में एकदम विस्तार से आप सभी को बता सकते हैं। अच्छा, अभी सबको पता है हमारे जो NFT है ये एक P2E प्लेटफॉर्म है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं P2E प्लेटफॉर्म का मतलब मैं पहले आपको समझा दूंगा। इट्स अ प्ले टू अर्न गेम। अभी आप लोगों ने प्ले टू अर्न का ये मतलब है कि आज तक आप लोगों ने गेम खेला होगा मोबाइल पे, आपके लैपटॉप पे, लेकिन गेम में क्या होता है कि आप अपने इंटरेस्ट के लिए खेलते हैं। उस गेम के बाद आपको कुछ टोकन्स मिलते हैं, कॉइन्स मिलते हैं, जिसका क्या बढ़ जाओ बैठा ही तो जो आप गेम खेलते हैं उसमें टोकन्स वगैरह जो मिलता है उसका ज़्यादा कुछ वैल्यू नहीं है, ठीक है। सो यू स्पेंड योर टाइम, मतलब आप अपना
टाइम स्पेंड करते हैं एक गेम खेलने के लिए, लेकिन उस गेम में जो आपको टोकन्स या रिवॉर्ड्स मिलता है उसमें कुछ वैल्यू नहीं होता। यू कैन नॉट, मतलब आप लोग उस टोकन्स का रियल टाइम पैसे में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये होता है नॉर्मल गेम। अभी आजकल बहुत सारा गेम है इंडस्ट्री में, मार्केट में, जैसे ड्रीम 11 हो गया, आपका रमी सर्कल हो गया। इसमें क्या होता है कि ये एक प्लेयर वर्सेस प्लेयर नॉर्मल गेम होता है। तो इसमें क्या है कि आप बेट करते हैं और बेट में जीतने का भी चांस रहता है, हारने का भी चांस रहता है। तो लॉस का एक ऑप्शन हमेशा खुला रहता है। अगर आप क्रिकेट में बेट करते हैं तो अगर टीम हार गई तो आप भी हार गए, अगर टीम जीत गई तो आप जीत गए। रमी खेलते हैं तो 4 लोग खेल रहे हैं, एक आदमी जीतता है, बाकी 3 हारते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हार वाला फैक्टर जो है हर गेम में इन्वॉल्व रहता है। अब जो हम बात कर रहे हैं P2E का, जो प्ले टू अर्न गेम है, इसमें आप प्ले टू अर्न मतलब आप खेलेंगे ताकि आप यहाँ से कमा सकें, राइट? P2E ये एक ब्लॉकचेन के ऊपर कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे ये गेम का टोटल जो कंट्रोल रहता है ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है। किसी एक इंसान के हाथ में नहीं है, ये पूरी कम्युनिटी के हाथ में होता है। जो हम कहते हैं ना कि नेटवर्क, आपने कहा कि नेटवर्क शब्द जो है काफ़ी क्या बोलते हैं, बदनाम हो चुका है। नेटवर्क क्यों कहना है? हम कहते हैं कम्युनिटी, ठीक है? ये काम हमारा कम्युनिटी बेस्ड काम है। हमारी जितनी बड़ी कम्युनिटी होगी हमारा काम भी उतना बड़ा होगा। तो आज से नेटवर्क कहना बंद, हम क्या बोलेंगे? कम्युनिटी। सो इस प्रोजेक्ट में आप देख सकते हैं कि ये सारे जो है, आप इसके सामने जो स्क्रीन है, ये सारे कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स मतलब ये सारे इस मशीन के पार्ट्स हैं, पुर्जे हैं। तो गेम है, कॉइन है, NFT है, कम्युनिटी है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है, मार्केट प्लेस है, डाओ है, गेम इकोनॉमिक्स है। अभी मैं एक एक करके चीज़ों को आपको समझाऊंगा। आपको ये आप लिख भी सकते हैं, बाद में अगर आपको लगे तो मैं ये PPT आपको भेज भी सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या बात है, आप सुनिए। अभी इसका पहला कंपोनेंट है गेम। देखिए गेम क्या होता है ना, एक ऐसा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आदमी अपने फ्री टाइम में करता ही करता है। कोई कैंडी क्रश खेलता है, कोई कुछ खेलता है, कोई ना कोई गेम आप खेलते ही हैं। तो उस गेम के तहत अगर आप अर्न भी कर सकते हैं तो इससे अच्छा कॉन्सेप्ट मुझे लगता है हो नहीं सकता। पूरी दुनिया आज के डेट में गेमिंग इंडस्ट्री में पैसा इन्वेस्ट कर रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम अंबानीज। एवरीबडी इज ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन गेम्स। गेम का इंडस्ट्री बहुत बड़ा हो रहा है। अच्छा, अब हम किस इंडस्ट्री में हैं? ये है क्रिप्टो इंडस्ट्री, राइट? तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है? सबसे एकदम क्या बोलते हैं ना, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है? होता है कॉइन। आपको इथेरियम कोई कॉइन नहीं है, इथेरियम एक ब्लॉकचेन है। उस ब्लॉकचेन का अपना नेटिव कॉइन है जिसको हम इथेरियम ETH के नाम से जानते हैं। लेकिन इथेरियम अपने आप में सिर्फ उसका कॉइन ही यूज केस नहीं है, ये एक अपने आप में एक ब्लॉकचेन है, जिस ब्लॉकचेन के ऊपर आप अलग अलग डी एप्लीकेशन बना सकते हैं, ठीक है? काफ़ी कुछ मैं बोलूँगा जो आपके सर के ऊपर से पार हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप पहले अच्छे से सुन लीजिए, ठीक है? वैसे ही हर क्रिप्टो प्रोजेक्ट का अपना एक नेटिव कॉइन होता है। सो हमारे इस P2E गेम का भी एक कॉइन आएगा, जिस कॉइन के थ्रू आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, ठीक है? अभी जो हम शाम से बात कर रहे हैं NFTs का, NFT कुछ भी नहीं है। NFT बेसिकली एक आपका अपना डिजिटल एसेट है जो आप होल्ड करते हैं, ताकि उस डिजिटल एसेट को यूज करके आप इस प्लेटफॉर्म पे, इस गेम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इफ़ यू डोंट हैव, जिसके पास NFT नहीं है वो इस प्लेटफॉर्म में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। इसीलिए NFTs होना सबसे इम्पोर्टेंट है इस प्लेटफॉर्म में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये जो आप अभी IDs लगा रहे हैं जिसमें आपको ROIs आ रहा है, ये बेसिकली आपको माइनिंग से आ रहा है, करेक्ट? लेकिन अब से क्या होने वाला है, लेकिन नॉट अब से,
मतलब ये जो हमारा P2E गेम है परसीव क्लब, इसमें आपका जो ROI है ये कॉइन्स के रूप में आएगा, जो कि आप कन्वर्ट कर सकते हैं डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में और सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस में, ठीक है। सो NFT हो गया आपका डिजिटल एसेट, ठीक है। अब अगला जो कंपोनेंट है वो है कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब हम लोग हैं इस प्रोजेक्ट की कम्युनिटी। हमारी कम्युनिटी जितनी स्ट्रांग है उतनी स्ट्रांग हमारी गेम की इकोनॉमी होने वाली है, ठीक है। जितनी बड़ी हमारी कम्युनिटी होगी, देखिए हम लोग बहुत, जब हमने ये काम स्टार्ट किया था तो इनिशियली वी कुड हैव, हम लोग तुरंत ही इंटरनेशनल में इसको प्रमोट कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली हर बंदा करता है। लेकिन हमारी सोच ये थी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी बनाने से पहले हमें एक अपने लोगों की कम्युनिटी बनानी है, ताकि सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमको इन लोगों को हम दे सकते हैं, करेक्ट। अब वो कैसे होगा मैं उस पर आता हूँ बाद में। उसके बाद टेक्निकली एक टर्म आप सुनते होंगे, वो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, कोई भी ब्लॉकचेन का जो डी एप्लीकेशन होता है उसको लिखने के लिए एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है। ये हार्डकोर कोडिंग है, इसके बारे में आप ना भी जानेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला कंपोनेंट है मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस में आप अपने NFTs को बाय सेल कर सकते हैं, जैसे अभी फिलहाल OpenSea में हो रहा है, वैसे हमारा अपना मार्केट प्लेस होगा जहाँ पे आप अपने NFTs को बाय सेल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है DAO। DAO के बारे में बाद में बात करते हैं। और फाइनली आता है गेम का इकोनॉमिक्स। डिमांड तब क्रिएट होता है जब आपका सप्लाई लिमिटेड हो, ठीक है। आज जैसे मान लीजिए मैं आज से 10 साल पहले एक यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन रहा था, मतलब कोलकाता के पास, तो वहाँ पे एक मैंने बंगलो लिया। बंगलो इसलिए लिया था कि प्रमोटर ने मुझे ये कहा था कि सर ये जो है 10 ही बनेगा, उसके बाद हम बनाएंगे नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 जब बनेगा तो ये कॉम्प्लेक्स जब खत्म हो जाएगा तो आपके इस बंगलो का डिमांड बहुत हाई होगा। तो मैंने ये सुन के ले लिया, मैंने अच्छा है डिमांड हाई होगा, मैंने ले लिया। लेकिन क्या हुआ कि 10 साल में उसने ऐसे कॉम्प्लेक्स में ऐसे बंगलोज वो कंटिन्यू बनाता रहा। इसमें क्या हुआ, सप्लाई आती रही, डिमांड बढ़ नहीं पाया, इसलिए रेट भी नहीं बढ़ा। अगर आपका सप्लाई लिमिटेड है तो ही आपका डिमांड बढ़ेगा। इसीलिए हमने जो सप्लाई कम रखने की हमने जो प्लानिंग की है 207, इसीलिए ताकि हमारे कम्युनिटी के पास बेस्ट ऑफ द लॉट, सबसे जो बेस्ट NFTs है वो रहे। कल जब बाहरी लोगों का प्रेशर, बाइंग प्रेशर क्रिएट हो, तो ये NFTs कंपनी के पास भी नहीं होगी, ये सिर्फ आपके पास होगा। हमसे कोई मांगेगा भी तो हम दे नहीं पाएंगे, जैसे आज हो रहा है। जी हंस रहे बैठ के जी भैया हंस रहे बैठ के। तो कोई मांगता भी है तो हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारे पास है नहीं, और हम नया बना नहीं सकते क्योंकि हमने कमिट कर रखा है कि 207 के ऊपर हम जो है NFTs बनाएंगे नहीं, ठीक है। बना सकते हैं लेकिन बनाएंगे नहीं, ये हमारी कम्युनिटी की तरफ हमारा कमिटमेंट है, ताकि जब बाइंग प्रेशर आए वो NFTs आप ही से लोगों को खरीदना पड़े, कंपनी उसमें कुछ नहीं कर पाए। इसी को डिसेंट्रलाइज कहते हैं, इसी को कम्युनिटी बेस्ड काम कहते हैं। सो ये जो 8 आपने कंपोनेंट्स देखे, ये हमारे प्रोजेक्ट कंपोनेंट्स हैं। अच्छा, DAO के बारे में जो मैं बात कर रहा था, DAO थोड़ा टेक्निकल है, ये आपको श्रीकांत जी बाद में जूम में समझा देंगे, क्या श्रीकांत जी, ठीक है ना। तो यहाँ तक कोई सवाल, कोई कहीं पे सवाल तो बहुत है मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी अगर किसी को कुछ शॉर्ट में पूछना हो तो मुझे पूछ सकते हैं। जितना भी ये P2E गेम्स हैं, ये सारे P2E गेम्स मोस्टली पॉपुलर हैं आपके साउथ ईस्ट एशिया में, बहुत पॉपुलर। वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, ये सब में ये P2E गेम्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। यहाँ के लोग पागल हैं क्योंकि इन लोगों को इसका असली वैल्यू पता है, लोगों ने करोड़ों कमा रखे हैं ऑलरेडी, इसीलिए ये इंडस्ट्री इस रीजन में बहुत पॉपुलर है। तो हमारा भी प्लान ये है कि हमारा मेन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ये है इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में अपना P2E गेम को लेके जाने का। इसमें छोटा सा मैं कैलकुलेशन आपको समझाऊंगा कि इस पूरे रीजन में
अगर आप देखेंगे इस जगह पे टोटल क्रिप्टो ऑडियंस 100 करोड़ लोग, उसमें जो गेमर ऑडियंस है वो 50 करोड़ है, ठीक है। उसके अंदर जो गेमिंग ऑडियंस ऐसी है जिनको P2E का अवेयरनेस है, मतलब जो P2E के, देखो गेम खेलना और P2E को समझना सेम नहीं है। अगर 50 करोड़ लोग गेम खेलते हैं तो उसमें 10 करोड़ लोग ही ऐसे होते हैं जिनको P2E के बारे में समझ है। जैसे आप लोगों को अभी हो गया, क्योंकि आप लोग बाय डिफ़ॉल्ट इस प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं और आते आते आपको ही समझ में आ गया कि P2E क्या होता है, आपने सुन लिया तो आपको अभी ज्ञान है। वैसे ही बहुत कम लोगों को इसके बारे में ज्ञान है। उस 10 करोड़ में ऐसे 1 करोड़ लोग हैं जो हमारे गेम के एक्सपेक्टेड ऑडियंस हैं, ठीक है। ये एक बहुत ही बेसिक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। 10 करोड़ लोग में हम सिर्फ 10% लोगों को पकड़ते हैं जो हमारे प्रोजेक्ट में आएंगे, ठीक है, एज अ P2E गेमर। उस 1 करोड़ लोग जो हम टारगेट करेंगे उसमें से हम सोचते हैं कि सिर्फ 10 लाख लोगों को ही हम कन्वर्ट कर पाएंगे, क्योंकि आप सबके पास जाते हो तो सब आपका सामान ना खरीद सकता है, इससे ना बोलने वाले लोग बहुत हैं। हम 10% कन्वर्शन रेशियो लेके चलते हैं कि 10% लोगों को ही हम कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो दैट कम्स टू 10 लाख, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन दिखाता हूँ। अगर मेरे पास ये कितना होगा, 10 लाख। 10 लाख में अभी जो फाउंडर NFT आप लोग खरीद रहे हैं, कितने का खरीद रहे हैं? अरे कितने का खरीद रहे हैं, कितना है तुम्हें मालूम? 3 लाख 4,000, ठीक है। 7 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 5, 4, 3, 2, 1, तो एवरेज ले लेते हैं 50,000 का, ठीक। क्योंकि टॉप NFTs तो गई, उसके बाद जो NFT आएंगी सेम रेट पे हो सकती हैं, रेट ऊपर हो सकता है, रेट नहीं, दैट डिपेंड्स ऑन द मार्केट। मैं एक एवरेज ले लेता हूँ कि 10 लाख लोग हैं, इनका एंट्री लेवल, क्योंकि वो लोअर NFTs खरीदने वाले हैं, उनका एंट्री लेवल है 1 लाख, ठीक है। कितने जीरो हैं? अरे कितने जीरो गिनिए थोड़ा सा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 100 करोड़। प्रोजेक्ट 100 करोड़ का तो ऐसे ही है, बिना, देखिए ये मैंने आपको कैलकुलेशन दिखा दिया सामने, ऐसे ही मुंह से नहीं बोल रहा हूँ, दिस इज कैलकुलेटेड, ठीक है। और वो भी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बेसिकली डेटा पे आधारित है। मैं अपने से कोई कहानी बना के आपको नहीं बता रहा। 100 करोड़ में आप जो, उसमें से आपके पास 207 NFTs हैं, करेक्ट। टोटल वैल्यू कितना होगा इसका आज के डेट में? एक NFT का अगर 3 लाख के आसपास है तो टोटल वैल्यू कितना होगा इसका? 60 करोड़, ठीक। 60 करोड़ का माल आपके पास पड़ा हुआ है। अगर इसको आप सिर्फ चर्न करते हैं तो ऊपर से 40 करोड़ पे आता है। 40 करोड़ अगर हम 207 में बांट देंगे तो बिना कुछ किए, जब जैसे ही लॉन्च होता है, आप हिसाब कर लीजिए, कैलकुलेशन आपके सामने। ये जो आपको लोग बता रहे हैं कि आप लखपति बनेंगे, करोड़पति बनेंगे, ये मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे बनेंगे। ये डेटा के आधारित बेसिक कैलकुलेशन, इसमें कोई कहानी या कोई मोटिवेशनल टॉक नहीं है, ठीक है। मैंने बड़े एकदम लो टोन में आपको बताया, इसका मतलब ये नहीं कि इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसका काफ़ी वैल्यू है। तो थोड़ा सा मतलब क्लैप वगैरह कीजिए। ठीक है, अभी आते हैं रोड मैप पे। रोड मैप पे मतलब प्रोजेक्ट का जो रोड मैप है कि हम लोग कब क्या करने वाले हैं, कितने जल्दी लॉन्च करेंगे, क्या करेंगे वगैरह वगैरह। सो अभी हम लोग स्टेज 1 पे हैं, जो कि हमारा लॉन्च ऑफ NFTs है। हमारा 207 NFT ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, जो आप लोगों के पास ऑलमोस्ट सारे ही हैं। मेरे पास तो कुछ नहीं, क्या चाहिए ना, तो आप ही के पास सारा होगा। तो हम लोग इस स्टेज पे हैं, फर्स्ट स्टेज में हैं लॉन्च ऑफ NFTs।
दूसरा स्टेज हमारा कॉइन लॉन्च है, जो कॉइन पे आप लोगों को रिवॉर्ड बटेगा। तीसरा स्टेज है गेम लॉन्च। चौथा स्टेज है ब्रीडिंग मैकेनिज्म, जो कि मैंने पहले भी शायद जूम मीटिंग में बताया था। जो लोग थे वो जूम मीटिंग में उनको शायद याद होगा कि मैंने एक ब्रीडिंग मैकेनिज्म के बारे में बात की थी, कुछ फोटोज वगैरह दिखाए थे। मैं फिर से कोई किसी जूम मीटिंग में आके इसको डिटेल में आपको बता दूँगा। और लास्टली है डाउ लॉन्च। सो ये जो पहला 3 फेज़ है, इसको हम टारगेट कर रहे हैं अगले 3 महीने में कवर करने का। हम इस पे हैं कॉइन लॉन्च और गेम लॉन्च। हम अगले 3 महीने में इस स्टेज 3 तक आने का हम लोग पूरे ऑन ट्रैक हैं। आज अभी हम लोग किस महीने में? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड तक आपके सामने हमारा गेम आ जाए, जहाँ से आप अपने NFTs को यूज़ करके उसका जो अच्छा ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्लाइड है, इसको मैं आपसे गो थ्रू करना चाहूँगा कि देखिए कंपैरिजन है, ये बेसिकली कंपैरिजन है विद द बेटिंग प्लेटफॉर्म गेम्स। जो हम लोग जो बात कर रहे थे ड्रीम 11 वगैरह, जो रमी सर्कल ड्रीम 11 की बात कर रहे थे, उसके साथ एक ब्लॉकचेन P2E गेम का मैं कंपैरिजन यहाँ पे एक चार्ट है। तो पहला मुद्दा है कि पे टू प्ले, आपको NFTs खरीदना पड़ता है एक P2E गेम खेलने के लिए। आपको किसी भी बेटिंग गेम में खेलने के लिए भी आपको पे करना पड़ता है, कुछ ना कुछ आपको पे करना पड़ता है। इसीलिए वो नीचे एक आता है कि इसकी लत लग सकती है, जोखिम वाला है। तो जब भी आता है एक ऐड, मतलब पे करना पड़ता है और इसकी लत लग सकती है, लगेगी भाई, ऐसा है। और सेकंड जो पॉइंट है वो है AI सपोर्टेड गेम। बेटिंग प्लेटफॉर्म्स पे AI सपोर्ट नहीं होता, तो आपको खुद करना पड़ता है। जो भी आप करते हैं वो खुद करते हैं, AI का कुछ सपोर्ट आपको नहीं मिलता है। लेकिन कोई भी ब्लॉकचेन गेम में, जैसे हमारा गेम आने वाला है, उसमें आपको AI सपोर्ट मिलेगा। जैसे आप जो NFTs यूज़ करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, आपके NFTs अपने आप एक मैप को क्लियर करते चले जाएंगे और उस मैप से आपको जो कॉइन मिलेगा वो आपके चेस्ट में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। जैसे मान के चलिए आपने खेत में हल जोतने के लिए आपने ट्रैक्टर को ऑटो मोड में चला दिया। अब वो ट्रैक्टर ऑटोमेटिकली हल जोत रहा है, आप घर पे सो रहे हैं। कैसा लगेगा? अच्छा है ना, इंटरेस्टिंग है ना भाई। हल जोत लिया, वो ट्रैक्टर ने अपने आप ही सारे जो सीड्स उसमें डाल दिए, फसल अपने आप आ गया, अपने आप कट गया, अपने आप स्टॉक हो गया, अपने आप बिक गया। आपने क्या किया था? आपने वो ऑटोमेटिक ट्रैक्टर खरीदा था कभी। अब वो ट्रैक्टर का आपको समझ में आ रहा कि वैल्यू कितना होगा? हर बंदा को तो वही चाहिए ना, हर बंदे को तो वही ट्रैक्टर चाहिए भाई। खुद किसको काम करना अच्छा लगता है भाई? ऑटोमेटिक AI सपोर्टेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सपोर्टेड ट्रैक्टर किसी को मिल जाए और वो सारा काम कर दे, तो किसको अच्छा नहीं लगता? वैसे ही हमारा NFT है जो AI सपोर्टेड है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे मेंशन है नो लॉस सिस्टम, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि बेटिंग प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप जाते हैं तो हो सकता है आप जीते, हो सकता है आप हारे, लेकिन पर सेफ जो हमारा गेम है उसमें हारने का कोई फंडा नहीं है, क्योंकि आप कोई वर्सेस गेम खेल नहीं रहे। आपकी जो गेम की इकोनॉमी है वो अपने आप आपको कॉइन माइन करके दे रही है। जो बात शशिकांत जी वरुण ने बोला कि कॉइन माइनिंग, ये NFTs कॉइन को माइन कर रही है और ये कॉइन्स आपके वॉलेट में जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ सस्टेन आपका इकोनॉमी, उसके बाद ब्लॉकचेन बेस्ड और फाइनली है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। चलिए फंडा ये होता है कि ड्रीम 11 में आपने मान के चलो आज कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, आपने उस पर टीम बना ली। जो बोलते हैं तो वो सब लोग बोलते हैं कि आप ये कर लो, मैं टीम बना लो, मैं ये कर लेता हूँ, आप टीम बना लो, मैं ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। तो जब टीम बनाओगे, बनाने के बाद जीतोगे कि नहीं जीतोगे ये कोई गारंटी नहीं, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म किसी एक इंसान के कंट्रोल में होता है। वो देखता है कि भैया सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे पैसा लगा है, उसको हटा देते हैं, जिस पे कम लगा है उसको जितवाते हैं। तो इसको कहते हैं सेंट्रलाइज्ड।
भाई किसी एक के कंट्रोल में है ना। और जो ब्लॉकचेन गेम होता है वो होता है डिसेंट्रलाइज्ड। जो एक्चुअल में हो रहा है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आपको दिख रहा है, वहाँ कोई एक आदमी कंट्रोल नहीं कर सकता। जैसे क्रिप्टो आपको पता है डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब किसी एक इंसान के कंट्रोल में नहीं है। तो वैसे ही गेम अगर डिसेंट्रलाइज्ड हो जाए तो वो किसी एक के कंट्रोल में नहीं रह सकता। ये एक बहुत बड़ा फायदा है फॉर द यूजर्स, नॉट फॉर द कंपनी लेकिन फॉर द यूजर्स। इसमें एक ट्रांसपेरेंसी होती है हमेशा कि जो भी हो रहा है ब्लॉकचेन के ऊपर हो रहा है, आपको वो दिख रहा है, ठीक है। लास्टली ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट। बैटिंग में आप बैट ही करोगे ना, और क्या करोगे, हैं? और तो कुछ कर नहीं सकते। क्रिकेट खेलोगे तो बैट करोगे, फुटबॉल भी बैट करोगे, बैट ही करोगे। कौन जीतेगा कौन हारेगा, एक टाइम बाद बोल जाओगे अरे यार कौन जीता कौन हारा, मुझसे मेरे को क्या, मैं तो हार ही दूंगा। लेकिन हमारे गेम्स में हर कुछ टाइम बाद नए कॉन्सेप्ट आते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ। भाई आज ऐसे माइंड कर लो, कल वैसे माइंड कर लो, थोड़ा सा और कुछ नया ले आएंगे, कुछ और नया ले आएंगे, क्योंकि हमें भी अपने गेम को ज़्यादा कम्युनिटी बढ़ाने के लिए अपग्रेड तो करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर क्या होता है, वर्जन 1.0, 2.0, 3.0, विंडोज़ कितना हो गया आज 10। भाई विंडोज़ 1 तो ठीक ही था ना, क्या प्रॉब्लम थी उसमें। लेकिन आज हमारे पास विंडोज़ 10 है, 11 है, क्योंकि उसका अपग्रेड हुआ है। सॉफ्टवेयर का अपग्रेड होता है, वैसे ही ब्लॉकचेन पे कोई गेम्स का अपग्रेडेशन होता है। तो हर अपग्रेड पे यूजर्स को कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलता है। तो ये जो फ़र्क है इसमें से हम देख पाते हैं कि ब्लॉकचेन गेम्स आर फार अहेड, बहुत आगे है। जो आज के डेट के जो गेम्स चल रहे हैं उससे ब्लॉकचेन गेम्स काफ़ी आगे हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। आपका मैं तारीफ क्या करूं, लीगल डिपार्टमेंट सारा सर के पास है और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि यहाँ जो कुछ भी होता है वो इनके हाथों से निकलते हुए, मतलब कोई एक परिंदा पर नहीं मार सकता है। और इसकी खासियत ये दिखी कि आप लोगों की पेमेंट आज तक कभी रुकी नहीं। और इस कॉन्सेप्ट की एक और खासियत दिखी कि किसी भी लीडर को 1 रुपया आईडी का अपने पास रखने का आज तक हिम्मत नहीं हुआ। ये खासियत है हमारे सर की और मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और चाहता हूँ कि आज कुछ बड़ा बोले, बहुत बड़ा बोले। हेलो, पहले मैं अपने सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पिछले 3-4 घंटों से आप लोग बिना थके हुए पूरे प्रोग्राम को बड़ी शिद्दत से सुन रहे हैं और सर का बताया हुआ सारा प्लान देखा, बाकी सारे साथियों का भी आपने बहुत सारा प्रेजेंटेशन देखा। जैसा कि शशिकांत जी कह रहे थे कि कंपनी का लीगल मैं देखता हूँ और मेरी हर दिन ये कोशिश रहती है कि किसी भी प्रकार की छोटी से छोटी गलती भी किसी के द्वारा ना हो जिसका खामियाजा मेरे अपने सारे साथियों को ना भुगतना पड़े। तो कंपनी हर दिन प्रयासरत है कि अच्छे से अपने काम को बखूबी पूरा कर सके ताकि आपको उसका लाभ पहुंच सके। बाकी कहने का तो आज बहुत कुछ नहीं है क्योंकि सब लोगों ने इतना कुछ बोला है, चाहे वो कंपनी का टेक्निकल हो, चाहे कंपनी का प्रोसेस हो। सर ने अपनी फ्यूचर प्लानिंग बताई कि किस तरीके से हमारा P2E प्लेटफॉर्म काम करेगा। जो सर बताना चाह रहे थे कि P2E प्लेटफॉर्म जो है जिसमें कि आप गेम के माध्यम से, जैसा मैंने कल भी बताया था कि आप लोग बहुत तरह की गेम खेल रहे हैं जो आजकल चल रही है बाजार में, जैसे सर ने बताया रमी चल रही है, चाहे वो आपका ड्रीम 11 चल रहा है। लेकिन मैं इसको और छोटे तौर पर बताता हूँ, लूडो तो सभी लोग खेल रहे होंगे अपने मोबाइल पे, हर कोई लूडो खेल रहा है या कोई और भी गेम खेल रहा है। या जैसे मैंने कल बताया था सबवे सर्फर, एक बहुत कॉमन गेम है जो बच्चे खेलते हैं। उसमें देखते हैं कॉइन, बहुत तरह की कॉइन आती हैं, लेकिन वो कॉइन कहाँ पे कन्वर्ट होंगी या उस कॉइन का क्या यूज़ है ये शायद किसी को नहीं पता होता है क्योंकि वो कन्वर्ट होती ही नहीं है। क्योंकि हमारे इंडिया में
उस कॉइन को कहीं पर कन्वर्ट किया नहीं जाता है। लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म पे, P2E प्लेटफॉर्म पे, जो परसेव का क्लब है हमारा, उसमें जो NFTs आपके पास हैं, उस NFTs का एक यूज केस आएगा हमारे गेम में। वो जो NFTs की जो पावर है, जो बाकी जो पावर वाली जो NFTs होंगी उससे कहीं ज़्यादा होंगी जो आपके पास है फाउंडर NFTs। और उस पे जो कॉइन जो बनेंगे, उस कॉइन को आप किसी भी एक्सचेंज में जाके कन्वर्ट कर सकेंगे और उसको कन्वर्ट करके अपने रुपए में, हमारे भारतीय रुपए में आप कन्वर्ट करके अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं, वॉलेट्स में ले सकते हैं। और वो निरंतर, मतलब जब तक आपके पास वो NFTs हैं, आप जब तक NFT को नहीं बेच रहे हैं, आप उस गेम के माध्यम से वो आप कॉइन लेते रहेंगे। तो ये एक छोटा सा प्रयास है जो कि आने वाले समय में आप लोगों के पास बहुत जल्दी से जल्दी आ जाएगा और आप इसको यूज़ कर सकेंगे। और ज़्यादा आज आपका समय नहीं लूँगा क्योंकि ऑलरेडी 9:30 बज रहा है। कल सुबह आप लोगों को निकलना भी होगा और अभी डिनर भी करना है और अपना पैकिंग भी करनी है। बाकी मैं प्रोग्राम को यहीं पे अंत करता हूँ। नहीं सर, अभी और है, अभी तो शुरुआत है, मतलब आज का प्रोग्राम खत्म कर रहा हूँ। बाकी तो सफ़र बहुत लंबा है आप लोगों का। मैं शशिकांत जी को दे रहा हूँ, वो आगे कंटिन्यू करते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, किस तरीके से आप हजारों हजार रुपए रोज कमा सकते हैं, किस तरीके से उस पैसे को बैंक अकाउंट में ले सकते हैं, यह एक प्रोसीजर है। और यह मेरी नज़र में बहुत छोटा सा है, जिसे हम फोन पे करते हैं, गूगल पे करते हैं, या NFT वगैरह, NFT वगैरह जो हम लोग ट्रांसफर करते हैं, या आधार वगैरह से जो हम लोग करते हैं, उस तरीके का ये वर्क है। इसमें कुछ भी नहीं रखा है। एक बार ऐसा भी एक वक्त था कि लोग व्हाट्सएप चलाने से डरते थे। मैं सही बोल रहा हूँ? मोबाइल अगर वाइब्रेट करता था तो लोग डर करके फेंक देते थे। हमने वो दिन भी देखे, क्योंकि मैं मैकेनिक भी हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा रहा हूँ, 22 साल तक मुझे अनुभव है। दोस्तों, सबसे खासियत है कि ये डिजिटल पुत्र को आप भूलना मत। अगर आप रखे हो तो इसे होल्ड करके देखो। फिजिकल पुत्र तो हर कोई पैदा करता है, डिजिटल पुत्र आपको जो देगा ना, फिजिकल पुत्र एक बार धोखा दे देगा, ये नहीं देगा, क्योंकि डिसेंट्रलाइज की पैदाइश है, आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है सर, यहाँ कोई ऑनरलेस प्लान है। और मुझे लगता है कि आप सभी को विश्वास हो गया होगा, जैसा कि मैं आप सभी से बोला करता था। हमारे साथ आप बैठिए, आइए, सुनिए, समझिए। क्या आप लोग मुझे हाथ उठा के बता सकते हैं कि आप लोग सेटिस्फाइड, आप लोग सहमत हैं? बहुत बहुत धन्यवाद।